नमस्कार, आज की बड़ी खबर की ओर चलते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यारा सा लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हर लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी खबर से रूबरू करवा सकते हैं। और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिल सके। अब हरियाणा प्रदेश में भी हमारी मूवमेंट और तेजी पकड़ रही है और हरियाणा प्रदेश का तमाम विभागों का कर्मचारी और अधिकारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ और साथ साथ जितने भी कर्मचारी संगठन है तमाम कर्मचारी संगठनों का भी पेंशन बहाली संघर्ष समिति को समर्थन है। इसके साथ साथ हमारे जितने सामाजिक संगठन हैं उनका भी हमें समर्थन लगातार मिल रहा है। उनका समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि सरकारी सेवा में केवल गरीब मजदूर किसान और छोटे दुकानदार के बच्चे ही आते हैं 15 से 20 साल कठिन मेहनत करने के बाद, और उनको पेंशन का प्रावधान सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया। जो उनके बुढ़ापे की लाठी थी और जो उनके सम्मान जो उनका जीवन स्तर सेवा काल के दौरान था, बुढ़ापे में भी उस जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए लागू की गई थी, संविधान द्वारा अधिकार था। लेकिन हमारे नीतिकर्ताओं ने अपने लिए तो 3-3, 4-4 पेंशनों का प्रावधान रख लिया और कर्मचारी जो एक गरीब परिवार से मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं उनके लिए पेंशन का प्रावधान 2004 में छीन लिया गया। और जो नई पेंशन योजना नेशनल पेंशन सिस्टम NPS लागू की गई वो दो तरह से कर्मचारियों का शोषण करती है। एक आर्थिक शोषण जिसमें कर्मचारियों का 10% वेतन का और जो आम जनता के करदाताओं का पैसा है 14% वो NSDL के माध्यम से बाजार और शेयर बाजार के अंदर निवेश किया जाता है। दिक्कत अदानी के व्यापार में आती है, उधर से पैसा हमारा लगातार डाउन चला जाता है। उधर से रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है, शेयर मार्केट नीचे जाती है, हमारे पैसा उस टाइम भी नीचे चला जाता है, लगातार नुकसान होता रहता है। तो इसी अन्याय और इसके साथ साथ बुढ़ापे में जो सामाजिक सुरक्षा वो खत्म होगी, है हमारा सामाजिक और मानसिक शोषण होगा। इस शोषण के खिलाफ ही हमारा ये आंदोलन है। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ भी हैं जिसमें हमारे कर्मचारी 15 से 16 साल की सर्विस के बाद अब जो रिटायर हुए उनकी नामात्र पेंशन बन रही है। आप सभी पत्रकार बंधु हैं और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, इस चीज को नोट करने वाली बात है कि सन 2000 के अंदर सेविंग अकाउंट या FD के ऊपर जो हमारा रिटर्न था या एन्युटी के ऊपर रिटर्न था लगभग 10% का था और वो घटते हुए आज 6% के ऊपर आ गया। और ये जो पेंशन पॉलिसी हमें रिटायरमेंट के बाद खरीद कर दी जाती है हमारे पैसे की, उसका भी रिटर्न आज लगभग 6%। और जो हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं ये रामरूप जी SDO के पद से रिटायर हुए 16 साल की सर्विस के बाद, 9.5 लाख रुपए इनका लगभग NSDL में रख लिया गया 40% और उस पर पेंशन बनी है इनकी 5,008 रुपये। इस तरह के हमारे बहुत सारे उदाहरण जयपाल जी हैं जेई इरिगेशन विभाग में थे, इनका लगभग 8 लाख रुपए एन्युटी के नाम पे रख लिया गया और केवल 3936 रुपये पेंशन बनी। और अगर इनकी सैलरी की बात करें लगभग 60 से 70 हजार रुपये बेसिक की अभी ले रहे थे, 60-70 हजार से इनको 3,000 रुपये खड़ा कर दिया। और अगर हम 4th क्लास कर्मचारी की बात करते हैं या सी ग्रुप के कर्मचारी की बात करते हैं तो उनका भी हमारे पास उदाहरण है कि 1,600 रुपये 1997 में ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर लगे थे, पार्ट टाइम बेस पर। 2006 में इनको रेगुलर कर दिया गया और जब ये रिटायर हुए 2020 में तो 1,677 रुपये केवल पेंशन बनी।